जोहार। आज हम लोग देखेंगे झारखंड ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक, झारखंड के वन। झारखंड में वन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये वन है वो इसका रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ते हैं कि इस स्टेट में इतना वन है, इतना प्रतिशत वन है, इतना क्षेत्रफल पे है, इस उसमें कौन सा जिला आगे है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं वन के बारे में, उस वन रिपोर्ट को तैयार कौन करता है और उसको फिर जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। तो आपको बता दें कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा वन रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, FSI के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा वन रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और उसको पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया जाता है। ठीक है, और यह हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह 1987 से स्टार्ट हुआ था। हर 2 साल में जो रिपोर्ट जारी करने वाला जो रूल था वो 1987 से स्टार्ट हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय आपका देहरादून में है। इस FSI का मुख्यालय उत्तराखंड का राजधानी देहरादून में है। और यह अपने, हम अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो झारखंड राज्य वन रिपोर्ट तैयार भारतीय वन सर्वेक्षण FSI करता है, जिसका मुख्यालय देहरादून। यह हर 2 साल में रिपोर्ट तैयार करता है और इस रिपोर्ट को जारी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कर दिया जाता है। वन देखिए, सबसे पहले आप, ये एग्जाम में पूछता है इसलिए हम आपको यहाँ ऐड किए हैं। ये एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। आप या झारखंड की एग्जाम दें या आप सेंट्रल का किसी एग्जाम दें, उसमें आपका ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। सूची से क्वेश्चन, आपको पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची। जो विषय संघ सूची के दायरे में आता है, संघ के दायरे में आता है, उसको संघ सूची का विषय में रखा गया है। जो राज्य के दायरे में आता है वो राज्य सूची का विषय है और जिस पर दोनों का नियंत्रण है वो समवर्ती सूची का विषय है। जो हमारा वन है वो समवर्ती सूची का विषय है। आप याद रखिएगा इस चीज को कि वन पे नियम राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, इसलिए वन है जो हमारा है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, FSI देहरादून द्वारा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार, हम लोग भले अभी 2026 में हैं, परंतु अभी तक हम लोग 2023 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है उसी के डाटा पे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सब कुछ अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और जो हमारे एग्जाम में भी आएगा वो 2023 का, 2025 वाला अभी जारी नहीं किया गया है। 2025 वाला जो वन रिपोर्ट है अभी नहीं जारी किया गया है, इसलिए 2023 के अनुसार वाला ही हम लोग को देखना है। तो FSI द्वारा 2023 के अनुसार झारखंड में कुल 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाया जाता है। यानी कि झारखंड की जो टोटल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 23,765.78 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमारा वन पाया जाता है। यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में 23,765.78 पर वर्ग किलोमीटर पे वन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.81% है। जो राज्य का कुल, जो हमारा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल में पूछे कि इसमें से वन कितना पर पाया जाता है तो 23,765.78 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और अगर प्रतिशत पूछे तो आप 79,714 का 29.81% पे वन पाया जाता है हमारे झारखंड के अंदर। ठीक है, भारत में 21% वन पाया जाता है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 21% पे वन पाया जाता है। यानी कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, पूरे देश के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे राज्य की जो वन स्थिति है वो अच्छी है। पूरे देश में
पूरे भारत में कुल क्षेत्रफल का 21% पे वन पाया जाता है, और हमारे झारखंड में कुल क्षेत्रफल का 29.81% पे वन पाया जाता है। यानी कि पूरे देश के संदर्भ में हमारे राज्य की स्थिति वन को लेकर के काफी बेहतर है, ठीक है। परंतु राष्ट्रीय वन के द्वारा या फिर अपना स्टेट झारखंड वन सर्वेक्षण के द्वारा वन को 33% से अधिक करने का टारगेट रखा गया है। उस टारगेट से अभी हमारा झारखंड भी नीचे है। 33% से प्रत्येक राज्य को या टोटल ओवरऑल देश का बात किया जाए तो 33% से अधिक वन रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमारा राज्य भी है उस लक्ष्य से नीचे है, 29.81% पे है, और जो पूरे भारत में वो 21% पे है, ठीक है। पूरे भारत के संदर्भ में झारखंड की वन प्रतिशत जो है वो 3.32% है। जैसे पूरे भारत का जो वन है, पूरे भारत का जो इसका ई कैसे निकलेगा, पूरे भारत का जो वन का क्षेत्रफल है वो, और हमारा झारखंड का जो वन का क्षेत्रफल है उसके संदर्भ में देखा जाए तो भारत का पूरा वन क्षेत्रफल का 3.32% हमारा झारखंड में पाया जाता है। आप देखिए मोटा मोटी समझिए अच्छे से कि हमारा भारत का जो टोटल जनसंख्या है उसका 21% भारत में वन पाया जाता है, पूरे भारत में 21% वन पाया जाता है, ठीक है। और उस क्षेत्रफल का, पूरे भारत का क्षेत्रफल का अगर एक झारखंड राज्य के संदर्भ में बात किया जाए तो 3.32% पे वन पाया जाता है। ये आपसे उतना नहीं पूछेगा, आपसे हम बार एग्जाम में ये वाला पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला कितना पे वन पाया जाता है, इससे भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर से ज्यादा पूछता है प्रतिशत, 29.81% पे हमारा वन पाया जाता है झारखंड के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड का वन स्थिति में देश में 11वां स्थान है। वन का क्षेत्रफल को लेकर के, प्रतिशत को लेकर के झारखंड का पूरे देश में 11वां स्थान है, ठीक है। यानी 11वां रैंक पे आता है ये। मोटा मोटी देखा जाए भले हम लोग जो वन का एक दायरा दिया गया है 33% उससे कम है, बट पूरे देश की तुलना किया जाए उसके अकॉर्डिंग हमारा अच्छा है। 29.81% पे हम लोग झारखंड में वन पाया जाता है। आगे देखिए, ये सारा पॉइंट को आप लिख लीजिएगा एक जगह, ये सब की पॉइंट है। इसमें से आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो हर एग्जाम में जेएसएससी या फिर टीचर का टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जेटेट हो या फिर आप पीजीटी टीजीटी का आप देख लीजिए, उन सब में ये सब क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आप सबको लिखिएगा। जैसे ही सब मेरा झारखंड जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कि हाँ, तब विश्वास होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, जो हम पढ़े थ्योरी उस थ्योरी में कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य, जो राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य जो है वो 33% है। इससे हमारा झारखंड अभी नीचे है, ठीक है, नीचे है। इससे झारखंड हमारा अभी नीचे है क्योंकि यहाँ 29.51% पे वन पाया जाता है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य 33% है, यानी हर राज्य को 33% से अधिक वन लाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका एक चीज और आपसे ये जरूर पूछेगा, अधिक क्षेत्रफल वाला जिला वन को लेकर के, ठीक है, और कम क्षेत्रफल वाला जिला वन को लेकर के। उससे पहले कुछ और रिपोर्ट है, आपको बता दे रहे हैं कि 2023 से पहले जो वन रिपोर्ट है 2021 में जारी किया गया था, 2021 फिर उसका 2023, 2 साल, ठीक है। तो 2023 में सर्वाधिक वृद्धि किस जिला में हुआ, 2021 से 2023 में सर्वाधिक
वन में वृद्धि गढ़वा जिला में हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक वन में वृद्धि जो हुआ है 2021 से 23 में वो गढ़वा जिला में हुआ है, और न्यूनतम वृद्धि आपका साहेबगंज में हुआ है। न्यूनतम वृद्धि साहेबगंज में हुआ है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक आपसे पूछेगा सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है, गढ़वा में हुआ है। न्यूनतम वृद्धि किसमें हुआ है, साहेबगंज में हुआ है। ठीक है, उसके बाद और देखिए, न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला, वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है, जामताड़ा है। न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है। सर्वाधिक खुला वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका सिंहभूम है। सर्वाधिक खुला वन क्षेत्र वाला जिला सिंहभूम है, सिंहभूम है। यानी न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र खुला वन क्षेत्र वाला जिला सिंहभूम है। सर्वाधिक अति सघन वन, सर्वाधिक अति सघन वन, अति सघन वन पहले सिंहभूम था, पश्चिमी सिंहभूम का जो सारंडा वाला वन था, बट अभी लातेहार हो गया है। 2023 के अनुसार सर्वाधिक सघन वन जो है वो लातेहार जिला हो गया है। सर्वाधिक सघन वन वाला जिला में लातेहार अभी शीर्ष पे है, यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन लातेहार में पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूनतम अति सघन वन दुमका में पाया जाता है। न्यूनतम अति सघन वन दुमका में पाया जाता है। ये सब आपको हम बुक में आपका नहीं मिलेगा, ये सब हम आपको अलग से तैयार किए आपके लिए, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि सर्वाधिक अति सघन वाला वन, न्यूनतम अति सघन वाला वन, न्यूनतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वृद्धि जो वन में सर्वाधिक वृद्धि किस जिला में हुई, न्यूनतम वृद्धि किस जिला में हुई, ये सब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला, इधर देखिए न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिला। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिला, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिला। आपको बेसिकली एक ही पूछता है, अगर मैक्सिमम मार्क देखा जाए तो एक ही पूछता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। बट कभी कभी क्या होता है कि अधिक वाला को, जो सबसे अधिक शीर्ष पे है, उसको ऑप्शन में ना दे करके जो सेकंड नंबर पे है वहां से ऑप्शन दे देता है। इसलिए आपको 3 याद रखिएगा, ऊपर शीर्ष से 3 याद रखिएगा। सबसे अधिक है पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक क्षेत्रफल जो पश्चिमी सिंहभूम में है। सेकंड में आपका लातेहार है और थर्ड में चतरा है। सेकंड में लातेहार, थर्ड में आपका चतरा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, इसका क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा 3366 वर्ग किलोमीटर। बस इन लोग दोनों का याद करिए ना करिए, एक लातेहार का कर लीजिए क्योंकि लातेहार का भी पूछता है आपसे। ये लातेहार भी अति सघन वन में वन के मामले में फेमस है, इसलिए इसका याद रखिए। बट जो सर्वाधिक अधिक वाला है इसका याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम 1 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे लातेहार। कभी कभी क्या करेगा कि पश्चिमी सिंहभूम ना दे करके लातेहार दे देगा, इसलिए आपको लातेहार को भी मतलब लगभग 3 को आपको याद करना है ऊपर से। ठीक है, न्यूनतम में देखिए जामताड़ा, पहला जामताड़ा है, उसका दूसरा आपका देवघर है, पहला जामताड़ा है, दूसरा देवघर है, तीसरा धनबाद है, धनबाद है। ठीक है, सबसे कम न्यूनतम मतलब कि सबसे कम, न्यूनतम में पहला, यानी कि झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल जामताड़ा में पाया जाता है। उससे हल्का सा ऊपर सेकंड कम में जाइएगा तो देवघर, थर्ड नीचे से थर्ड कम में जाइएगा तो धनबाद, यानी कि सबसे कम में आपका जामताड़ा पाया जाता है। तो ये देवघर धनबाद इससे लिखें। कभी कभी जामताड़ा न दे ऑप्शन में और आपसे दे दे कि पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा और सिंहभूम
सॉरी पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा और देवघर दे दे ऑप्शन। ये जामताड़ा को ना दे करके 1 2 3 4 ऑप्शन दे करके आप पूछे कि सबसे कम सबसे वन क्षेत्रफल कौन सा जिला में पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा देवघर। ठीक है, जामताड़ा का क्षेत्रफल 101 वर्ग किलोमीटर है, 101 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जामताड़ा का 101 है, इसका 203 है, इसका 203 वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों का याद रखिएगा। अब ऐसे धनबाद का भी लिख लीजिए, लेकिन विशेष इन दोनों का याद रखिएगा, इसका और इसका। ठीक है, अब देखिए एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, सेकंड में लातेहार, थर्ड में चतरा, और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला सबसे कम जामताड़ा, फिर देवघर, फिर धनबाद। आप प्रतिशत के अनुसार देख लीजिए, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। ठीक है, इसमें आपका चेंज हो जाएगा, इसमें आपका चेंज हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा लातेहार 1 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे हो जाएगा चतरा, और 3 नंबर पे आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, इसका प्रतिशत आपको याद रख लीजिए 55.54%। आपका इसका चतरा का प्रतिशत हो जाएगा 48 47, सिंहभूम का लगभग 46, इसका लगभग 48% लगभग। ठीक है, और इधर प्रतिशत में न्यूनतम में जामताड़ा, देवघर, धनबाद, यानी कि न्यूनतम वाला में ज्यादा दिक्कत नहीं है। न्यूनतम वाला में जो क्षेत्रफल में था वही प्रतिशत में भी हो जाता है। ठीक है, न्यूनतम में जो था वही प्रतिशत में भी हो जाता है। जामताड़ा प्रतिशत में सबसे कम जामताड़ा, सेकंड देवघर, थर्ड धनबाद। जामताड़ा का हो गया आपका 5.94%। ठीक है, देवघर का आपका हो जाएगा 8.3%, 8.3%, और आपका धनबाद का हो जाएगा 10.47%। ठीक है, यानी कि देखिए आप ये समझ, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत लोग से ये चीज बहुत लोग को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे नंबर 1 पे पश्चिमी सिंहभूम था, तो प्रतिशत के हिसाब से लातेहार कैसे आ गया। तो आप एक चीज देखिए, हम मैप में जब ये है लातेहार और ये है पश्चिमी सिंहभूम, ये दो जिला को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे हुआ कि पूरा पश्चिमी सिंहभूम में अधिक क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम में वन पाया गया, और यहाँ उससे कम क्षेत्र में पाया गया लातेहार में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सीधा सीधी क्षेत्रफल में कोई दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि जिस जिला में अधिक क्षेत्र में वन पाया गया वो क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, अब प्रतिशत वाला में क्या होता है कि पहले इस जिला का प्रतिशत देखिए, पहले आप, हालांकि सब जिला का अगर बात किया जाए तो सभी जिला का पहले वन का क्षेत्रफल देखिए, सभी जिला का वन का क्षेत्रफल देखिए, और सभी जिला का टोटल क्षेत्रफल देखिए कि पश्चिमी सिंहभूम का टोटल कितना क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम जिला है, और इसमें उसमें कितना क्षेत्रफल में वन पाया जा रहा है। और लातेहार में देखिए कि लातेहार टोटल कितना क्षेत्रफल में है, यानी कि पहले देखिए आप कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल क्षेत्रफल पूरे जिला का, और उसमें कितना वन पाया जाता है, कितना क्षेत्रफल पे। और लातेहार में देखिए कि सबसे उसका लातेहार पूरा जिला का पूरा क्षेत्रफल कितना है, और उस लातेहार जिला में कितना क्षेत्रफल में वन पाया जाता है। उससे अगर अलग अलग जिला वाइज आप परसेंटेज निकालें, आप हर एक जिला का अलग क्षेत्रफल उसका, माने प्रत्येक जिला का पूरा होल क्षेत्रफल और उसमें वन का क्षेत्रफल करके आप प्रतिशत निकालिएगा। कैसे निकलेगा, मान के चलिए कि लातेहार का प्रतिशत, लातेहार का एक सपोज लातेहार का मान लीजिए कि 10 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, और इसका टोटल क्षेत्रफल लातेहार का 100 वर्ग किलोमीटर है, तो प्रतिशत कैसे निकलेगा। लातेहार जिला का टोटल क्षेत्रफल 100 नीचे कर देंगे, और उसमें 10 में वन पाया जाता है, 10 ऊपर कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 100 करते हैं, यानी कि 10%, लातेहार में 10% पाया गया पश्चिमी लातेहार का। ठीक है, मान लीजिए पश्चिमी सिंहभूम का दूसरा जिला का देखा जाए, इसका टोटल क्षेत्रफल इसका 100 है, और यहाँ का 100 है, और यहाँ पे वन पाया जा रहा है 5 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि इसका 5%। अब देखिए क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से हो गया ना ऊपर। इसी तरीका से
प्रतिशत निकालने के लिए उस जिला का, सभी जिला का, आप 2400 जिला का अलग अलग उसका पूरा क्षेत्रफल और उस जिला में कितना क्षेत्रफल पे वन पाया जाता है उस हिसाब से, यानी वन का क्षेत्रफल बटा उस जिला का संपूर्ण क्षेत्रफल गुना 100 करिएगा, तब प्रत्येक जिला में 1% निकलेगा। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अधिक 1% हमारा लातेहार में आता है, सबसे अधिक 1% लातेहार में आता है, और सेकेंड चतरा में, और पश्चिमी सिंहभूम में 46। इसका प्रतिशत याद रखिएगा 55.54% लातेहार का, यानी कि 1% के मामला में अधिक सबसे शीर्ष पे है लातेहार, सेकंड पे चतरा, थर्ड पे पश्चिमी सिंहभूम। उसी इसमें क्या है, क्षेत्रफल वाला उलट पुलट हो गया है, ठीक, यानी कि चतरा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम तीनों आपस में उलट पुलट हो गया है। और इसमें देखिए न्यूनतम 1% में जो क्षेत्रफल में था वही प्रतिशत में भी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये डाटा आपको पूरा याद रखना है, बहुत जितना भी अभी तक लिखवाए हैं, जितना बताए हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर प्रतिशत वाला जो बताएं अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, प्रत्येक जिला, मान के चलिए जिस जिला के बारे में करना है उस जिला का कुल क्षेत्रफल, जिला का कुल क्षेत्रफल और उसका उस जिला का वन क्षेत्रफल गुने 100 करके अब प्रत्येक जिला का प्रतिशत निकलता है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक जिला का निकालिएगा, 2400 जिला का ऐसे कीजिएगा, उसमें आपका लातेहार का प्रतिशत सबसे अधिक आया है, इसलिए वो शीर्ष पे है प्रतिशत के मामले में, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जिला में उस जिला का कुल क्षेत्रफल, उस जिला का कुल क्षेत्रफल और ऊपर रख देंगे उस जिला का वन का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए झारखंड में वनों की श्रेणियां, झारखंड में वनों की श्रेणियां, वनों की श्रेणियां, ठीक है। वनों की श्रेणियां में देखिए आप पहले संरक्षित वन, संरक्षित वन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन। इस दायरे में, इस संरक्षित वन में कौन कौन से, इस मतलब इस वन के अंदर जो वन आते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, यानी कि वैसा वन जिसमें मनुष्यों को अनुमति लेने के बाद ही, अनुमति के बाद ही कुछ प्रतिबंध होता है उस पर भी, कि आपको हाँ इतना प्रतिबंध लगा है, फिर भी आप इसमें पशु चरा सकते हैं इस वन में जा करके, और इस वन से सूखी लकड़ियां अपने साधन के लिए, संसाधन के लिए आप काट के ला सकते हैं, बट उसमें प्रतिबंध है कुछ चीज पे, और प्रतिबंध के साथ साथ उस काम को भी करने के लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है, वन विभाग से। बिना अनुमति के सभी प्रकार की गतिविधि पर इसमें रोक लगा दी गई है इस वन में, यानी कि अनुमति के अनुसार, अनुमति लेकर, अनुमति से पशु चरा सकते हैं, पशु चराना, अनुमति से पशु चराना, सूखी लकड़ी काटना, सूखी लकड़ी काटना, ठीक है, सूखी लकड़ी काटना बिना अनुमति, अनुमति कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, बिना अनुमति प्रतिबंध है, ठीक है, इसमें जाना प्रतिबंध है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इस संरक्षित वन में अनुमति लेकर के वन विभाग के द्वारा से पशु चरा सकते हैं, सूखी लकड़ी काट सकते हैं, बट बिना अनुमति के इस वन, संरक्षित वन में, इस वन का प्रकार में सब कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर संरक्षित वनों का विस्तार है, 19,185
19,185 किलोमीटर स्क्वायर पर इस वन का विस्तार है। ठीक है, यानी कि जितना हमारा वन है, टोटल हमारा जो वन आप है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, उस 23,765.78 वर्ग किलोमीटर वन में से 19,185 वर्ग किलोमीटर पर संरक्षित वन पाया जाता है। ठीक है, यानी कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का 81.21% पर, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 81.28% पर इसका विस्तार है। ठीक है, जो 19,185 वर्ग किलोमीटर है, ये राज्य के कुल वन क्षेत्र का 81.28% पर इस संरक्षित वन का विस्तार है। ठीक है, यह संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सर्वाधिक विस्तार इसका हजारीबाग में सर्वाधिक विस्तार इसका हजारीबाग में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची जिला में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची। ठीक है, गढ़वा, पलामू और रांची जिले में है। यानी कि देखिए, संरक्षित वन के बारे में आप समझिए, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फोर्स। संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फोर्स, अनुमति से पशु चराना, सूखी लकड़ी काट सकते हैं इसमें आप। बिना अनुमति का सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध है, रोक है इस वन में। 19,185 वर्ग किलोमीटर पर इसका वन का विस्तार है, टोटल वन का। और टोटल वन क्षेत्रफल का 81.28% पर विस्तार है। प्रतिशत के मामले में पूछे, ये आंसर क्षेत्रफल में पूछे तो 19,185। सर्वाधिक विस्तार इस वन का हजारीबाग में है, इसके बाद गढ़वा में है, पलामू में है और रांची में है। सर्वाधिक हजारीबाग में है। ठीक है, उसके बाद आरक्षित वन। देखिए, आरक्षित वन में क्या है, इस पे पशु चराने, लकड़ी काटने, पूर्णतः हर चीज पे प्रतिबंध है। पूर्णतः प्रतिबंध है इसमें, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पाबंदी है आरक्षित वन में। इसके बाद जो दूसरा है आरक्षित वन। ठीक है, दूसरा आपका आरक्षित वन है। दूसरा आरक्षित वन है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, इसका जो इस पे बिल्कुल प्रतिबंध है, इसमें सभी गतिविधि पर प्रतिबंध है। पशु चराना, लकड़ी काटना कुछ नहीं इसमें होगा। ठीक है, ना पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, सभी गतिविधियों पर इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड में कुल 4387 वर्ग किलोमीटर पर विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% पर है। ठीक है, यह 4387 वर्ग किलोमीटर पर इस वन आरक्षित वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल, जो राज्य का कुल वन क्षेत्र है आपका 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, उसका 18.58, राज्य का टोटल क्षेत्रफल 79,714 से कंपेयर मत कीजिएगा। राज्य के कुल वन क्षेत्रफल जो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है, उसका 18.58% पर ये आरक्षित वन का विस्तार है। यानी कि अधिक किसका था? अधिक संरक्षित वनों का पाया जाता है। झारखंड में अधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं, मतलब जहां अनुमति लेकर के पशु चरा सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। और 18.58 पे आरक्षित वन है, जहां कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह इसका सबसे बड़ा वन जो है पुरहाट एवं कोल्हान वन क्षेत्र है। इसका सबसे बड़ा वन जो है पुरहाट एंड कोल्हान वाला क्षेत्र है, कोल्हान वन क्षेत्र है।
पुरहाट एवं कुल्हान वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त राजमहल एवं पलामू के वन क्षेत्र भी आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त राजमहल एंड पलामू का कुछ भाग, पलामू का कुछ वन संरक्षित में भी है और पलामू का कुछ वन जो है आरक्षित में भी है। पलामू का कुछ भाग इसमें शामिल है। ठीक है, पलामू का भी कुछ भाग इसमें शामिल है। आप एक चीज याद रखिएगा, आप भूल जाइएगा, हम भी कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है, कंफ्यूजन आपसे हो सकता है कि संरक्षित वन में प्रतिबंध है पूर्णतः कि आरक्षित वन में पूर्णतः प्रतिबंध है। दोनों का लगभग एक ही जैसा लग रहा है कि संरक्षित वन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है कि आरक्षित वन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। तो आपको एक हिंट से बता रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप देखेंगे उसमें कि सीट का रिजर्वेशन होता है, SC ST OBC EWS इन सब का सीट रिजर्वेशन होता है। रिजर्व्ड उसको क्या बोलते हैं कि EWS का इतना रिजर्व है, SC का इतना रिजर्व है, OBC का इतना रिजर्व है। तो क्या उस रिजर्व वाला कोटा में कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है? आप याद रखिए इस चीज को, इस जो हम बोल रहे हैं इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि जो SC ST OBC EWS का जो रिजर्व होता है उसमें कोई दूसरा कैटेगरी जो है UR वाला कोई इसमें जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व्ड, यानी इसी रिजर्व्ड वाला यहाँ है। जब यहाँ रिजर्व कैटेगरी में कोई नहीं आ सकता है बाहर से, तो इसी रिजर्व यानी कि आरक्षित, रिजर्व से आरक्षित, इस रिजर्व कैटेगरी वाला जो वन है उसमें कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जैसे यहाँ कोई कुछ नहीं जा पाता है, इंटर नहीं कर पाता है, वैसे इस रिजर्व वाला में भी कोई नहीं कुछ कर पाएगा। पूर्णतः गतिविधि पे प्रतिबंध है। यानी कि आरक्षण के हिसाब से थोड़ा सा इसको हम ये चीज बस आपको समझने के लिए, याद करने के लिए हिंट्स दिए हैं। ये कोई रियल चीज नहीं है, इससे कोई इसका रिलेट नहीं है, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है, बस आपको बता रहे हैं। आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, भूलिएगा नहीं। जैसे SC OBC EWS का सीट रिजर्व होता है, कोई UR उसमें नहीं जा सकता है, उसी प्रकार रिजर्व से रिजर्व मैच कर रहा है। रिजर्व वाला कैटेगरी वाला वन में कोई नहीं जा सकता है, पूर्णतः प्रतिबंध होता है इसमें। ठीक है, इसका अधिक विस्तार पुरहाट और कुल्हान वन क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त पलामू और राजमहल का भी कुछ भाग है। 18.58% पर इसका विस्तार है। ये परसेंट इसका भी याद रखिएगा और उसका 81 था, दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। इसका देखिए, इसमें लकड़ी काटना, पशु चराना छूट है, कुछ शुल्क दे करके। ठीक है, वैसे वन जो आरक्षित या संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आते हैं अवर्गीकृत कहलाते हैं। जो न आरक्षित न संरक्षित में आते हैं, अवर्गीकृत है। इस पर शुल्क देकर के लकड़ी काटने, पशु चराने की छूट है। ठीक है, इसका ये राज्य के कुल वन क्षेत्र का 0.14% पे इसका विस्तार है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 0.14% पे इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, जो 33 वर्ग किलोमीटर, अगर वर्ग किलोमीटर में कहा है तो 33 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो है साहेबगंज में, सबसे बड़ा इस वन का साहेबगंज में। ठीक है, इस अवर्गीकृत प्रकार का सबसे अधिक जो वन है साहेबगंज में है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम
दुमका, हजारीबाग, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, यानी कि अवर्गीकृत वन राज्य के कुल वन क्षेत्र का 0.14%, 33 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह न आरक्षित वन न संरक्षित वन में आते हैं, वो वर्गीकृत वन कहलाते हैं। ये शुल्क देकर इसमें लकड़ी काटना, पशु चराने की छूट है, ठीक है। यानी ये आप याद कर सकते हैं, इसमें ये अलग हो गया। मेन आपको वही देखना है, आरक्षित और संरक्षित। संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फोर्स, इंग्लिश से रिलेट कीजिएगा, संरक्षित प्रोटेक्टिव फोर्स, उसमें अनुमति लेकर के कुछ चीज पे आप कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, बिना अनुमति का नहीं। वो 81% पे लगभग उसका विस्तार है। सबसे अधिक हजारीबाग जिला में पाया जाता है, ठीक है। उसका गढ़वा पलामू इस में पाया जाता है। उसके बाद आपका जो आरक्षित हो गया, रिजर्व वाला हो गया, तो बताया था कि रिजर्व में कोई अन्य नहीं आएगा। उसी प्रकार से इस वन में भी कोई प्रतिबंध, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है, कुछ इसमें नहीं किया जा सकता है, अनुमति लेकर या बिना अनुमति के कुछ कहीं नहीं, ठीक है। यह 18.58% पर इसका विस्तार है, जो पुरहाट एवं कोल्हान क्षेत्र में इसका अधिक विस्तार है, कुछ पलामू में भी और राजमहल की पहाड़ियाँ में, ठीक है। आपका वनों की श्रेणियाँ कंप्लीट हो गया। झारखंड के वन का कुछ मुख्य रिपोर्ट जो आंकड़ा था वो लिखवा दिए, बता दिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में वन प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझने में आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।